इंडिया एज अ कमबैक किंग, भारत वापसी का बादशाह है। हमें कितना भी टाइम क्यों न लग जाए, हमें कितना ही बड़ा जियोपॉलिटिकल फेलियर क्यों न मिल जाए, लेकिन हमारी जो वापसी है, हमारा कुछ जो कमबैक है, वो हमेशा सेटबैक से बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है। मैंने तो आपको बहुत हफ्तों पहले ही बता दिया था कि आप गुस्सा ना करें, हमारी एजेंसियों को, हमारे डिप्लोमेट्स को थोड़ा सा टाइम दे दें। वो ऐसा शानदार चमत्कार करके दिखाएंगे कि दुनिया बस उन्हें देखती रह जाएगी। और अब वो भी ऐसा ही रहा है। दरअसल जिस शख्स को आप अभी आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई और नहीं, ये है खालिदा जिया, यानी कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और कट्टर भारत विरोधी ये हुआ करती थी। अपने पूरे जीवन काल में इनकी जो पार्टी है बीएनपी, ये बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है और पिछले करीबन 2 दशकों से ये विपक्ष में ही है और शेख हसीना सत्ता पर राज कर रही थी। अब शेख हसीना तो हट गई, इसीलिए लग ये रहा था कि बीएनपी और इनकी जो चीफ है खालिदा जिया, इनका ही राज आने वाला है आगे फरवरी में होने वाले इलेक्शन के अंदर। इसीलिए भारत के अंदर बहुत सारे लोग चिंतित थे कि यार अब हमारा क्या होगा, क्या अब हमारे बांग्लादेश के साथ संबंध बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएंगे। जो हमने इतने वर्षों से मेहनत करी है बांग्लादेश के अंदर, जो हमने पैर जमाए हैं, क्या अब वो उखड़ जाएंगे? क्या अब हमारे पड़ोस में पाकिस्तान और चीन जैसे देश आकर बांग्लादेश के अंदर घुस जाएंगे और हमें बांग्लादेश की तरफ से भी उतना ही परेशान किया जाएगा जितना पाकिस्तान कश्मीर की तरफ से करता आया है? लेकिन आज आपकी चिंता ये हमेशा के लिए दूर होने जा रही है। दरअसल हुआ ये कि कल देर रात खालिदा जिया की अस्पताल में मौत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, खालिदा जिया जो कि लंबे समय से बीमार थी, कल यानी कि 31 दिसंबर को इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा बांग्लादेश के अंदर। लेकिन इसी बीच एक और शॉकिंग खबर निकलकर सामने आई है। आज यानी कि 31 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा बांग्लादेश में। लेकिन इसी के बीच एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो कि सबको चौंका देने वाली खबर है। और वो खबर ये है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब उनके अंतिम संस्कार में जा रहे हैं और ये बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर है। और इस खबर का कारण भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बांग्लादेश में हाल ही में जो सरकार है, जो कि तख्ता पलट करके आई है शेख हसीना का, इसे चलाने वाला है मोहम्मद यूनुस। और 1-1.5 साल में मोहम्मद यूनुस से मिलने ना ही तो भारत के प्रधानमंत्री गए, ना ही भारत के विदेश मंत्री या कोई और बड़ा नेता गया है। कोई भी यहाँ पर संबंध इनका नहीं था मोहम्मद यूनुस से। लेकिन अब इलेक्शन से ठीक 1 महीना पहले भारत के मंत्री किसी नेता के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं। एक ऐसा मंत्री ये है जिसका पूरा जीवन काल ही भारत के विरोध में कटा है। तो श्योरली भारत ने कोई न कोई कैलकुलेशन तो करी ही होगी, भारत की कोई न कोई रणनीति तो जरूर ही होगी, वरना भारत का विदेश मंत्री जैसा टॉप सीनियर हमारे देश का ऐसे ही किसी देश में नहीं जाने वाले थे। तो नो डाउट बिल्कुल यहाँ पर कोई नीति है। और नीति ये है कि खालिदा जिया के गुजरने के बाद इनकी पार्टी बीएनपी, जो कि इस समय इलेक्शन में फ्रंट रनर है, और अब तो मरने के बाद इनकी पार्टी को सिंपैथी भी मिलने वाली है। तो ऐसे में उनका जो बेटा है यानी कि तारिक रहमान, अब वो बन चुका है बीएनपी का सर्वेसर्वा और प्रधानमंत्री पद का वो उम्मीदवार भी है। और कल उसने ढाका से ही अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है एमपी के लिए, यानी कि तारिक रहमान अगला प्रधानमंत्री बन सकता है बांग्लादेश का। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज भी जान लीजिए तारिक रहमान के बारे में कि ये 15 साल से एग्जाइल में थे, लंदन में ये रह रहे थे और हाल ही में ये ढाका लौटे हैं। और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इसके संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने खराब संबंध इसके माँ की और भारत के थे, उतने ही अच्छे संबंध हाल ही में इसने भारत के साथ बना लिए हैं। और इसी वजह से भारत के विदेश मंत्री जा रहे हैं खालिदा जिया के मरने के बाद बांग्लादेश उनके बेटे से मिलने, तारिक रहमान को सांत्वना देने। और साथ ही एक बड़ा मैसेज भी है कि भारत, जिसे कि बांग्लादेश में खत्म हुआ मान लिया गया था, सभी लोग सोच के चल रहे थे कि भारत का तो अब सफाया हो गया है बांग्लादेश के अंदर, अब तो बस अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और चीन की खुफिया एजेंसी NSS या फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI यही राज करने वाली है बांग्लादेश के अंदर। और भारत ने इन तीनों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है। और इसीलिए अब आने वाले दिन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्पेशली कल हमें देखना होगा कि एस जयशंकर जब भारत जाएंगे तो किससे वो मुकाबला करेंगे और क्या बयान निकल कर सामने आएंगे, क्योंकि आमना सामना यूनुस के साथ हो सकता है, जो कि हद से ज्यादा एंटी इंडिया और भारत विरोधी व्यक्ति है। और भारत को चिढ़ने के लिए, उन्हें चिढ़ाने के लिए वो पक्का कोई न कोई गलत स्टेटमेंट तो जारी करेगा ही करेगा। उसे हम कैसे हैंडल करने वाले हैं ये तो हमें कल ही पता लगेगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।